दोस्तों, जब कोई इंसान हमें छोड़कर जाता है, वो इंसान जिस इंसान की हमारे सामने कोई वैल्यू ही नहीं है, एक चूतिया इंसान जिसको कोई कुछ समझता नहीं है और बेवकूफ इंसान, बिल्कुल पागल सा, आज हमें छोड़कर चला गया है। अब हम परेशान हो रहे हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन होता है साइकोलॉजी। पूरा रिलेशनशिप साइकोलॉजी पर डिपेंड होता है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपको जो पार्टनर छोड़कर गया है उसको अपने कदमों में झुकाना है, अपने कदमों में गिराना है और वो आपके पैरों में गिरकर आपसे भीख मांगे, तो यह वीडियो आपको पूरा देखना होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं दावे के साथ कहता हूं, बस ध्यान से वीडियो को देखना। वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना। दोस्तों, साइकोलॉजी एक ऐसा फंडा होता है, अगर आप उसको सही से समझ लेते हैं तो आप किसी भी रिलेशनशिप को आसानी से निभा सकते हैं, किसी भी रिश्ते को आसानी से चला सकते हैं। रिलेशनशिप सारा टिका ही होता है साइकोलॉजी पर। 90% साइकोलॉजी मैच खाती है। अब आप कहोगे सर कैसे? अगर आपने अपने पार्टनर के लिए पॉजिटिव सोच लिया तो आपके साथ पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। अगर आपने नेगेटिव सोच लिया तो नेगेटिव होना आपके रिश्ते में तय है, रिलेशनशिप में तय है। एक्चुअली क्या हुआ कि मेरा फ्रेंड था, वो लड़कियों से बड़ा डरता था। उसका रीजन क्या था कि उसके साथ एक लड़की रिलेशनशिप में आई थी, वो लड़की उसको धोखा देकर चली गई थी। अब उसको अगर कोई लड़की उसके साथ आती थी रिलेशनशिप में, वो पहले ही बोल देता था कि नहीं नहीं, मुझे लड़कियों से कोई लेना देना नहीं है। अब हुआ ये, अगर वो किसी लड़की से बात भी करता था तो पहले पूछता था कि आपका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं था पहले, या आप ऑलरेडी किसी रिश्ते में हो। तो लड़की अगर बता देती थी कि हाँ बॉयफ्रेंड था तो मना कर देता था सीधा। एक्चुअली क्या हुआ था उसके साथ, जो भी लड़की उसके साथ रिलेशनशिप में आती थी उसका पहला बॉयफ्रेंड आ जाता था। अब उसने मुझे बताया ये सब चीजें। हुआ ये कि उसको एक लड़की मिल गई, जो लड़की बता रही थी कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है ही नहीं और मैं रिलेशनशिप में हूं ही नहीं। अब रिलेशनशिप ठीक ठाक चला 1 साल तक, 2 साल तक, लेकिन तीसरे साल उस लड़के के दिमाग में एक नेगेटिव थिंकिंग पैदा हो गई कि यार कहीं ऐसा तो नहीं ये लड़की मुझे धोखा दे रही है। अब जैसे ही उसके दिमाग में ये सवाल पनपा, ऑटोमेटिक कुछ ही समय के बाद उसे पता लगता है कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो मुझे धोखा दे रही है। ये सवाल कहां से पनपा है और ये जो हो रहा है वो कहां से शुरू हुआ है? अब आप समझ सकते हैं, सब कुछ फंडा साइकोलॉजी का है। अब वो कहने लगा यार मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है जैसे पहले मैंने सोचा था। अरे भैया, आपने सोचा ही नेगेटिव है तो होना भी आपके साथ नेगेटिव ही है। जब तक उस लड़के ने ये नहीं सोचा कि ये मुझे धोखा दे रही है, तब तक उस लड़की ने धोखा नहीं दिया है। जब वो सोचना शुरू करने लगा कि वो लड़की मुझे धोखा दे रही है, उसके साथ धोखा होना शुरू हो गया। यही तो समझने का फंडा है। अगर आप अपने पार्टनर के लिए पॉजिटिव सोचते हैं और पॉजिटिव आपके साथ होता रहता है, बस यही साइकोलॉजी है और यही रिलेशनशिप को चलाने का नियम है। अपने पार्टनर के लिए पॉजिटिव सोचें। हाँ, एक बात को ध्यान रखें, अगर आपका पार्टनर चरित्र का अच्छा नहीं है, उसको जगह जगह पर मुंह मारने की आदत है, उसको झूठा खाने की आदत है, तो ऐसे इंसान का मैं कुछ नहीं कह सकता। उनकी तो प्रवृत्ति होती है, वो निकले ही होते हैं एक नाली से। अब नाली का कीड़ा है तो नाली में ही रहेगा। एक बेवकूफ इंसान जो आपको छोड़कर जा रहा है, जिसकी कोई औकात नहीं है, जो आपके कद के बराबर भी नहीं है, वो आज आपको कहता है कि आपकी औकात क्या है। भैया, आपकी वैल्यू को डाउन कर रहा है, आपकी इज्जत को डाउन कर रहा है, और उसके बावजूद आप पड़े हो उसके पीछे, रात दिन उसकी यादों में खोए हुए हो। भैया, अगर कोई इंसान आपको थप्पड़ मार के चला जाए, आपको लात मार के चले जाए, आपको घूसा मार के चले जाए, तो आप उसको जीवन भर नहीं भूल पाते। और वो इंसान तो आपके हृदय को हर्ट करके गया है, आपको दुख देकर गया है। उस इंसान के बारे में रात दिन सोचना,
उस इंसान के बारे में हर समय सोचते रहना, उस इंसान की चिंता करते रहना, उस इंसान से कैसे मिलना है, उस इंसान को कैसे फॉलो करना है, कैसे उसको ऑनलाइन फॉलो करना है, ये चीजें आपके दिमाग में पनप रही है तो आप अपनी लाइफ को आधा कर रहे हैं। अब आप कहोगे सर उसको पाना कैसे है? भैया पाना ऐसे है, आपको अपने आप को बदलना होगा। जब तक आप अपने आप को बदलोगे नहीं तब तक आपका पार्टनर आपके पास नहीं आएगा, ये दावे के साथ, और मैं लिख कर दे रहा हूं। अब बदलोगे कैसे? आप जिस समय रिलेशनशिप में आए थे तो उस समय समझिए आप कैसे थे। ये जो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आया था वो आपकी अच्छाइयों को देखकर आया था ना, आपकी क्वालिटी को देखकर आया था। लेकिन आज आपने वो सब क्वालिटी उस इंसान के पीछे दौड़ दौड़ कर उस इंसान के बस अपने आप को खत्म कर लिया है। क्या बोलूं मैं, अपने आप को जीरो कर लिया है। अब आप उसकी नजरों में बिल्कुल कुत्ते हो। अब रस्सी से आपको बांधे हुए था, आज आपकी रस्सी खुली है, अब आप सोच रहे हो मैं तो पागल हो गया हूं। भैया एक बात बताइए, कोई हाथी है और उसको बांधे हुआ है और वो किसी कारणवश गुस्से में उस रस्सी को तोड़ देता है और अपनी आजादी जिंदगी जीना चाहता है। अब मुझे ये बताइए, उसको हाथी को लोग पागल कहेंगे, क्या कहेंगे? ऑफ कोर्स पागल कहेंगे। मैं यही आपको बता रहा हूं, आपकी रस्सी टूट चुकी है, अब नदी का एक किनारा छूट चुका है, अब दूसरे किनारे पर आप जाएंगे तो एक महज एक अच्छा किनारा मिलेगा। अगर वो छोड़कर भी गया है तो आप अपने आप को बदलिए। भैया पतझड़ तो लाइफ में आनी है, दुख तो आपकी लाइफ में आना ही है, उसको भी छोड़कर जाना था, कोई परमानेंट नहीं है। समझिए मेरी बात को। अब वो आपको छोड़कर गया है तो आप अपने आप पर ध्यान दीजिए, खुद से प्यार करिए और टूट कर प्यार करिए। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो लोग आपसे क्यों प्यार करेंगे? भैया लोगों ने आपका ठेका उठा रखा है क्या? लोग बेवकूफ हैं क्या? कोई बेवकूफ नहीं है, बेवकूफ हो आप। आप ऐसे इंसान के पीछे पड़े हो जिसको आपकी वैल्यू नहीं है, जिसको आपकी कदर नहीं है, जो आपको बेवकूफ समझता है, निहायती पागल समझता है, निहायती भद्दा समझता है, निहायती गंदा समझता है। अब आप क्या करोगे? आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर ध्यान देना है, आपको अपनी बॉडी पर ध्यान देना है, आपको अपने फेस पर ध्यान देना है। अगर बॉडी आपकी अट्रैक्टिव होगी तो लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, प्रभावित होंगे, आकर्षण लोगों को होगा, आपसे अट्रैक्शन होगा। अगर आपकी वॉइस चेंज हो जाती है, थोड़ी वॉइस से स्वीट वॉइस हो, समझिए आप, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है तो लोग आपसे बात करने के लिए तरसेंगे। आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर ध्यान देना है। जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी तो लोग आपसे बात करने के लिए परेशान रहेंगे कि हमें उनसे बात करनी है। लेकिन पहले आप क्या थे? पहले आप भौंकते थे, अब आप वॉइस, आपको स्वीट वॉइस बोलनी है, मधुर वाणी। उसके बाद देखना अब आपको क्या करना है। आपको अपनी खूबसूरती पर ध्यान देना है, अपनी सुंदरता पर ध्यान देना है, अपने फेस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। जैसे आपको आपका पार्टनर छोड़कर गया तो आप एक डिप्रेशन में चले जाते हैं, एक असहनीय दर्द से आप गुजरते हैं जिस दर्द की कोई दवाई नहीं बनी है। उस दर्द की केवल केवल एक दवा है, वो आपकी प्रेमिका यानी आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड। लेकिन वो आपको मिलने वाला है नहीं। अब मिलने वाला कैसे है वो मैंने आपको तरीके बताए हैं। जैसे आप ब्रेकअप में जाते हैं तो आपके चेहरे पर आपकी रौनक बिल्कुल खत्म हो जाती है, चेहरे पर जो लालिमा होती है वो भी उड़ जाती है। आपके पास बचता है एक भद्दा सा चेहरा। कई बार तो मैंने देखा है जो लोग ब्रेकअप में होते हो, चिंताओं में होते हैं, तो उनके चेहरे पर थोड़े धब्बे भी पड़ जाते हैं, थोड़े दाग से हो जाते हैं, ब्लैक ब्लैक से, जिसको डार्क सर्कल बोलते हैं। आंखें भी बिल्कुल नीचे, जो आंखों के नीचे होते हैं डार्क सर्कल। तो आपको खुश रहना है। आप अगर एक रोटी खाते तो चार खाना, अगर आप भोजन कम करते थे तो और ज्यादा करना शुरू कर देना। जब आप ज्यादा भोजन करेंगे तो रौनक तो आएगी ना चेहरे पर। कुछ समय के लिए सब लोगों से दूर हो जाना है, जो आपको नेगेटिव करते हैं उनसे बिल्कुल दूर हो जाना है।
अपने आप को बदलना है जब आपके चेहरे की सुंदर। अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहले किसी इंसान के ऊपर आपका कौन सा एक इफेक्ट पड़ता है, क्या पड़ता है? सीधी सी बात है, सबसे पहले आपका चेहरा दिखाई देता है। अगर आपके चेहरे की सुंदरता अच्छी है तो ऑफ कोर्स वो आपको वाकई में फॉलो करेगा। लेकिन अगर आप चेहरे से ही ऑलरेडी भद्दे हो, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं रहती है, आपने देखा है कुछ लोग जो होते हैं वो हर समय मुस्कुराते रहते हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, लोग उनसे मिलने के लिए परेशान रहते हैं क्योंकि उनके जीवन में खुशी होती है, वो खुश रहते हैं। लेकिन आपने अपनी खुशियों को दूसरे इंसान के ऊपर डिपेंड कर दिया था। अब आपको अपने आप को खुश रखने के लिए काम करना है और ये नहीं सोचना है कि कल मैं खुश हो जाऊंगा तो वो आ जाएगी या वो आ जाएगा। अपने आप को खुश रखना है। जब आप अपने आप को खुश रखने के लिए काम करते हैं तो आपकी लाइफ से कोई आए, कोई जाए, कोई रहे, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप बदल किस लिए रहे हो? कई बार मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है कि मैं ना इसलिए तरक्की कर रहा हूं कि वो आ जाएगी, फिर मैं उसको दिखाऊंगा कि मैं क्या हूं। भैया नहीं आई, उस पर तो घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा है। चलिए आप मंत्री बन जाइए, चलिए आप डीएम बन जाइए, उसको तो आपके डीएम एसडीएम से कोई लेना देना है नहीं। उसको तो मजा आ रहा है जहां वो रह रही है, उसको तो आनंद आ रहा है, उसकी रातें रंगीन है। आप घूमते रहिए सारा दिन गाड़ियों में, उसको क्या फर्क पड़ रहा है? आपको अपने आप को बदलने के लिए काम करना है, अपने लक्ष्य के लिए काम करना है, अपनी खुद की आदतों को चेंज करने के लिए काम करना है। जब आप खुश रहेंगे जब भी तो जीवन बदलेगा ना। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, अरे वो आ जाएगी तो फिर देखना, मैं अब कुछ बड़ा कर जाऊंगा तो वो आ जाएगी, तुरंत आ जाएगी, क्या होगा? क्या होगा भैया? लेवल तो नहीं बदलेगा ना उसका, वो तेवर तो नहीं बदलेंगे ना, आएगी आपको परेशान करने के लिए। आपको अपने आप को दिखाने के लिए काम करना है, अपने आप के टैलेंट के लिए काम करना है, अपने घर वालों की इज्जत के लिए काम करना है, अपने मदर फादर की वैल्यू के लिए काम करना है, उस इंसान की वैल्यू के लिए काम नहीं करना है। ना भी आए क्या फर्क पड़ रहा है? जब आप कामयाब हो जाएंगे तो आपके लिए 100 लोग रास्ते में खड़े होंगे फूल लेकर। भैया आपको प्रपोज करने के लिए 1000 लड़कियां खड़ी होंगी। कौन चाहता है भैया मेरी शादी किसी ऐसे लड़के से हो जो बेरोजगार हो, जिसको कमाना धमाना कुछ आता नहीं हो, लाइफ में सब कुछ ना हो, भैया मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपका प्यार कितना भी अच्छा है, लेकिन अगर आपकी गर्लफ्रेंड की या फिर आपके बॉयफ्रेंड की ज़रूरतें आप पूरी नहीं कर पा रहे हो तो कैसा भी प्यार हो वो आपका मिट्टी में डल जाएगा। आपके पास कुछ नहीं बचेगा, बचेगा बस घंटा उसको बजाते रहना रात दिन, कुछ नहीं बचने वाला है। बहुत सारे मैंने लड़कों के रिलेशनशिप देखा है, बहुत सारे रिलेशनशिप सुधारे भी हैं। रिश्ते टूटते किस वजह से हैं कि सर मैं एक्चुअली बेरोजगार था, वो छोड़ कर गई। अरे भैया बेरोजगार को कौन अपने घर में रखता है? बताइए, आपके घर में लाइट आती है वो बिल लेते हैं ना, पानी आता है बिल लेते हैं ना, आपके घर में पेपर आता है बिल लेते हैं ना, आप कुछ भी आपके घर में आता है तो आपको उसको अदा करना होता है। तो भैया आपको अगर किसी ने बॉयफ्रेंड बनाया है, आपको अगर किसी ने हस्बैंड बनाया है तो उसके खर्चे उठाने के लिए बनाया है या आपको घुमाने के लिए बनाया है? ऑफ कोर्स आप कहोगे हाँ सर यही है। जब आपने कुछ किया नहीं है, आपने कुछ करके नहीं दिखाया है तो बेवकूफ़ हैं क्या लोग? उनका दिमाग चला हुआ है क्या? वो आपके साथ रहेंगे। बहुत सारे लोग हैं दूसरों को जीवन साथी बनाएंगे, आपको छोड़कर जाना है, दुनिया का नियम है। कामयाब व्यक्ति के पीछे सारी दुनिया है, लेकिन जो सक्सेस नहीं है ना उसको तो छोड़ के सब चले ही जाते हैं। भैया क्यों परेशान हो रहे हो? अपनी सक्सेस के लिए काम करो, अपने खुद के बदलने के लिए काम करो। गर्लफ्रेंड तो गारंटी के साथ आएगी, लेकिन आएगी आपके पैरों में गिरने के लिए। लेकिन कब आएगी? जब आप सक्सेस हो जाएंगे, जब आप चेंज हो जाएंगे, जब आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को चेंज कर लेंगे, जब आप अपनी बॉडी को अट्रैक्ट बना लेंगे, जब आपके चेहरे पर सुंदरता होगी, लालिमा होगी, तब वापस आएगी। नहीं तो आप तड़पते रहो, कभी अपना रजाई में मुंह दे के रोना शुरू कर दो, कभी किसी फ्रेंड के पास जाकर रोना शुरू कर दो, कभी आप मदर फादर को दुख अपना सुनाना शुरू कर दो, कभी पड़ोस में जाकर बताना शुरू कर दो। कुछ नहीं होने वाला। करना किसको है? बस आपको करना है।
आपकी लाइफ में ही सब कुछ चेंजेस होगा, नहीं तो अन्यथा में आप मत लेना बातों को, आप लेना बस अपने ऊपर। गर्लफ्रेंड की क्या औकात है भैया आपसे छोड़कर चले जाए आपको, क्योंकि आप चेंज नहीं कर पा रहे हैं। दुनिया का नियम है, प्रकृति का नियम है, चेंज होना चाहिए, लेकिन आप चेंज करने के बजाय आप अपने आप को धूमिल करते जा रहे हैं, अपनी छवि को धूमिल करते जा रहे हैं। करिए, मैंने आपको जो तरीके बताए हैं, अगर आपने इन तरीकों को यूज कर लिया, मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़कर जाने के बारे में सपना भी नहीं देख सकती। गारंटी दे रहा हूं मैं, चाहे देख लेना, वीडियो दूसरी नहीं देखने की जरूरत है आपको, बस इन्हीं टिप्स पर फॉलो करना। तो ठीक है, मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक धांसू टॉपिक के साथ और धांसू ट्रिक के साथ।